अस्सलामुअलैकुम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने आपको ENG 511 यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स के जो हैंडआउट सेंड किए थे ना, आज हम उसके लेसन नंबर 9 को ब्रेक डाउन करेंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट एक्सप्लेनर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा दिमाग जुमलों को यानी सेंटेंसेस को अपनी मेमोरी में स्टोर कैसे करता है। इट्स एक्चुअली अ फैसिनेटिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, वी आर डाइविंग डायरेक्टली इनटू लेसन नंबर 9। हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, जरा सोचें, क्या हम हर लफ्ज हूबहू याद रखते हैं? आई मीन, डू वी रिमेंबर एवरी एग्जैक्ट वर्ड? क्या हमारा दिमाग वाकई किसी कंप्यूटर या टेप रिकॉर्डर की तरह है जो हर सुने हुए लफ्ज को बिल्कुल वैसे ही सेव कर लेता है? हम में से बहुत से लोगों को शायद ऐसा ही लगता है, राइट? लेकिन साइकोलिंग्विस्टिक्स की रिसर्च हमें कुछ और ही बताती है। और यहीं से हमारा टॉपिक 49 स्टार्ट होता है, मेमोरी फॉर मीनिंग वर्सेस सरफेस फॉर्म। लेट्स फाइंड आउट कि असल में होता क्या है। ओके, तो यहाँ दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तरफ है वर्बेटम वर्डिंग, यानी बिल्कुल वही अल्फाज जो बोले गए, जिसे हम सरफेस फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है उसका मीनिंग, यानी बात का असल मफहूम या सिंपली जिस्ट। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि हमारा दिमाग ना एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर है। वो इनएग्जैक्ट अल्फाज यानी सरफेस फॉर्म को बहुत जल्दी ड्रॉप कर देता है, भूल जाता है, लेकिन जो इस जुमले का मीनिंग होता है ना, उसे वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड कर लेता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही कमाल की स्टडी हुई थी, द फिल्मबाम स्टडी। उसमें लोगों को ना कुछ अनरिलेटेड सेंटेंसेस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई पढ़ने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद उनका एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट लिया गया। और गेस करें रिजल्ट क्या था? लोगों को ये तो परफेक्टली याद था कि बात का मतलब क्या था, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड्स या जुमले का स्ट्रक्चर टोटली भूल चुके थे। तो ये स्टडी इस बात को कंफर्म करती है कि हमारा ब्रेन अल्फाज के बजाय उनके पीछे छुपे मीनिंग को इंपॉर्टेंस देता है। Moving on to topic 50, time course of retention and pragmatic factor. अब हमने ये तो समझ लिया कि हम मीनिंग्स याद रखते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ ये कैसे चेंज होता है? इसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखनी होगी, इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस अभी क्या है? ये वो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं जो हम नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ड्रॉ करते हैं, और ये काम हम अपनी एग्जिस्टिंग परमानेंट मेमोरी के बेस पर कर रहे होते हैं। आसान अल्फाज में बताऊं तो जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से फीड होती है ना, हम उसे यूज करके नए सुने हुए जुमलों का मतलब और गहराई निकालते हैं। यही वजह है कि जब हम कोई ऐसा पैराग्राफ पढ़ते हैं जो बिल्कुल नया हो यानी अनफेमिलियर हो, तो उसमें से इन्फ्रेंसेस निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स, अगर आपकी परमानेंट मेमोरी में उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद हो ना, तो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना और इस नई इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। हमारा ब्रेन फौरन कनेक्शंस बना लेता है। तो स्टूडेंट्स, इस सारी साइकोलिंग्विस्टिक रिसर्च को समझने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, हाउ विल यू यूज योर परमानेंट मेमोरी टू स्टडी फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम? जरा सोचें, अगर आप आज अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लें, तो ये सब आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा, राइट? और फिर फ्यूचर में जब आप इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लेगा। तो जी, इस ज़बरदस्त टेक्निक को अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करें। आई होप इस शॉर्ट सेशन से आपके लेसन 9 के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।